और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीआईटी मेसरा की, जहां पर छात्रा पर ब्लेड से हमले को लेकर कल रात से छात्रों में जमकर बवाल किया है। इनका आरोप है कि कैंपस के बाहर कुछ मनचले अक्सर छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं। छात्रों ने हॉस्टल शिफ्ट करने और स्टूडेंट्स के सेफ्टी को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की है। ये हॉस्टल सुनसान इलाके में, इसलिए यहां अक्सर छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, ऐसा छात्रों का कहना है। तो बताया कि कल एक छात्रा टहल रही थी और इसी दौरान किसी ने ब्लेड से हमला कर दिया। छात्रा उसे देख नहीं पाई कि आखिर वो कौन था, और ये आरोप है छात्रों का कि इस तरह की वारदातें लड़कियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ छेड़खानी अक्सर होती है। कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और कमल का हम रुख करेंगे और उन्हीं से ज़्यादा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कमल, जिस तरह से कल जो घटना हुई उसके बाद से बीआईटी मेसरा में छात्राएं, स्टूडेंट्स कितनी सुरक्षित है, ये सवाल उठना तो लाजमी है। और इसी बात को लेकर आक्रोश भी है छात्रों में कि भाई कोई भी मनचला इस तरह से कैंपस में घुस जाता है और अगर कोई छात्रा टहल रही है तो छेड़खानी उसके साथ होती है, और अब तो हद हो गई कि ब्लेड से हमला कर दिया गया। बिल्कुल सारिफ, ये एक कहा जा सकता है नया मामला नहीं है। जो छात्रों का आरोप है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, खास करके गर्ल्स हॉस्टल के आसपास के इलाकों में, जो सुनसान इलाका है, और लगातार छात्राओं के साथ छेड़खानी होती है। और कल जब छात्रा ने विरोध किया तो ब्लेड से हमला भी किया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसको लेकर के एमबीए की छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और आखिरकार जो वीसी है उनसे लंबी वार्ता हुई है। लंबी वार्ता के बाद जो सुरक्षा की मांग की जा रही थी उस पर हामी भरी गई है। हालांकि छात्र छात्राओं की मांग थी और छात्रों की मांग थी, खास करके गर्ल्स हॉस्टल जो है आरएस हॉस्टल, उसे शिफ्ट किया जाए, उस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस मुहैया कराने समेत अन्य मामलों को लेकर के, जो सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने की बात हो या बस मुहैया कराने की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर सहमति बनी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि प्रबंधन, पहले से जब लगातार प्रबंधन के बाद ऐसी शिकायतें गई हैं कि सुरक्षा को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, खास करके जो छात्राएं हैं उनके साथ समस्याएं आ रही, तो उसको लेकर के क्यों कार्रवाई की नहीं जा रही थी? आखिरकार आंदोलन क्यों करना पड़ा? छात्रों को पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में लगे रहे, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन पर सवाल उठता है शारिफ। और फिलहाल जो आंदोलन है छात्र छात्राओं का, उन वार्ता के बाद वो समाप्त लगभग हो गई है। अब वो एक बार फिर से आपस में बात करेंगे अपने जितने छात्र थे एमबीए के। हालांकि अब तक जो बातें हुई और जो सहमति बनी, उसके बाद छात्रों ने आंदोलन ये आंदोलन समाप्त हो गया, कमल, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्रबंधन है वो तो अपने सेफ्टी मेजर्स उठाएंगे, उनकी मांगों को मान लिया गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि छात्रा का जो लास्ट बयान मैंने सुना था, जो जानकारी मेरे पास थी, आप ज़्यादा अपडेटेड होंगे उस खबर को लेकर, कि पहचान नहीं पाई कि वो युवक कौन था जिसने हमला किया। क्या पुलिस की तरफ से कुछ बातें आई हैं कि पहचान हो गई है या गिरफ्तारी के लिए कुछ छापेमारी या प्रयास? देखिए, जिस तरह से अभी छात्रा के साथ जो छात्रा पर हमला हुआ था, उसके बाद वो डरी सहमी हुई है। और प्रबंधन की ओर से अब तक ये कहा गया है कि जब छात्रा का बयान होगा उसके आधार पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तो फिलहाल जिस तरह से सदर डीएसपी के क्षेत्र में ये आता है, उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस को ये सूचना, जो लिखित शिकायत है वो नहीं हुई है, चूँकि डरी सहमी हुई है, इलाजरत है छात्रा। तो उसके कहने, वो जब बयान देगी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। और जिस तरह से छात्रा के साथ शाम के समय में ये घटना घटी थी, इस वजह से ये बताया जा रहा है कि वो पहचान नहीं पाई है, असामाजिक तत्व थे उस इलाके में, सुनसान इलाका है, अंधेरा रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो मांग जो रखी गई थी, उसको लेकर के सहमति बनी है। अब जब छात्रा बयान देगी उसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप किया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए रात में ही कल, लेकिन छात्र छात्राएं नहीं माने, विद्यार्थी नहीं माने, और आज आखिरकार उन्होंने प्रबंधन के साथ लंबी बातचीत की, अपनी डिमांड्स को रखा, और उसके बाद जब सहमति बनी तो आंदोलन को समाप्त किया गया। शारिफ, चलिए, अब देखना है कि पुलिस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया कमल आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।